ये कहानी 3 फरवरी 2025 की है। दिल्ली में रहने वाले सूरज अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। परिवार में उनकी मां सुमन तथा 2 भाई और भी थे। सूरज अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वो एक गरीब परिवार से था। सूरज हलवाई के काम में हेल्पर के तौर पर काम किया करता था। एक रोज उसे दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास खाटू श्याम नाम के एक हलवाई ने फोन किया और कहा, सूरज तू मेरे काम में हाथ बटाने आ जा, रात में रवि के घर में पार्टी है। सूरज सोचता है, चलो अच्छा हुआ काम मिला, पैसे मिलेंगे तो मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करूंगा। वो अपनी बीवी और माँ से कहता है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, रात में घर आऊँगा, एक पार्टी है वहीं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो घर से सीधा हलवाई के पास चला जाता है। हलवाई सूरज से कहता है, सूरज तुम ऐसा करो, मैं अपने लड़के दिनेश को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, तुम दोनों रवि के यहाँ पार्टी में काम करने के लिए चले जाओ। सूरज और दिनेश दोनों बवाना जाने वाली प्राइवेट बस में बैठ जाते हैं। उस बस में सूरज और दिनेश को छोड़कर ड्राइवर और 3 लोग ही थे। बस पूरी खाली थी। इसी बीच सूरज की टी शर्ट पर सब्जी लगी थी और वो सब्जी बस की सीट पर लग गई। ड्राइवर की नजर उस सीट पर पड़ी। उसने गुस्से में सूरज से कहा, तूने बस की सीट खराब कर दी, अब तू अपनी टी शर्ट उतार कर साफ कर। सूरज माफी मांग कर टी शर्ट उतार देता है और बस की सीट को साफ करने लगता है। साफ करने के बाद वो फिर से वही टी शर्ट पहन लेता है। सूरज ने सोचा कि बात यहीं पर खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं था। उस बस में जो 3 लोग और थे, वो लोग सूरज के साथ गाली गलौज करते हैं और मारपीट करने लगते हैं। इसके साथ ही उन तीनों लोगों ने पहले तो सूरज के साथी दिनेश को बवाना के पास झंग चौक में उतार दिया, लेकिन सूरज को बस में ही जबरदस्ती रोक लिया। उन आरोपियों ने दिनेश को धमकाया और कहा, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप चला जा और पुलिस को कुछ भी बताना मत। दिनेश डर के मारे वहां से चला जाता है और वो लोग सूरज को बस में ही जबरदस्ती बिठाकर उसका किडनैप कर लेते हैं। बस में बैठे आरोपी पहले तो सूरज के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद जो करते हैं उसे सुनकर कोई भी सहम जाए। वो लोग सूरज के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। इतने से भी दिल नहीं भरता तो वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा देते हैं। सूरज वहीं पर दम तोड़ देता है। 3 फरवरी के दिन वो लोग सूरज की डेड बॉडी को बस से बाहर फेंककर चले जाते हैं। इधर सूरज घर नहीं आता है तो उसके परिजन बहुत परेशान होने लगते हैं। सूरज का छोटा भाई जितेंद्र उसकी तलाश करता हुआ उस हलवाई के पास जाता है। हलवाई जितेंद्र से कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है सूरज कहाँ है। इसके बाद जितेंद्र वहां से चला जाता है। जितेंद्र जब रास्ते में होता है तभी दिनेश वहां मिल जाता है, जो कि सूरज के साथ था। वो बताता है कि सूरज मेरे साथ ही था, हम रवि नाम के आदमी के घर पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही बस के अंदर 3 लोग थे। उन लोगों का झगड़ा सूरज के साथ हो गया था। इसके बाद उन लोगों ने मुझे बस से ही बाहर उतार दिया था, लेकिन सूरज को बस में ही जबरदस्ती बिठा कर ले गए। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि किसी को भी कुछ भी मत बताना। मैंने खाटू श्याम हलवाई को सूरज के बारे में बताया भी था, लेकिन हलवाई ने कहा, रहने दो, फालतू के पचड़े में मत पड़ो वरना फंस जाओगे। सूरज बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए मुझे रहा नहीं गया, सो मैंने आपको बता दिया। अब जितेंद्र सूरज को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है जहां पर सूरज बस से बवाना जाने के लिए बैठा था। जितेंद्र वहां के आसपास जगहों पर भी देखता है, तभी उसकी नजर रोड के किनारे झाड़ियों पर पड़ती है। जितेंद्र पास जाकर देखता है तो वहां पर सूरज की लाश लहूलुहान अवस्था में होती है। जितेंद्र ये देखकर भौचक्का हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देख आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस वहां पहुंचकर जांच करती है और जिस बस में ये वारदात हुई थी उस बस को जब्त करके बस के मालिक से पूछताछ करते हैं। बस का मालिक कहता है, मैंने ड्राइवर को बिना वेरिफिकेशन के रखा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है ड्राइवर और उन लोगों के बारे में। पुलिस बस के मालिक को छोड़ देती है। इसके बाद सूरज के परिवार वाले पुलिस पर दबाव डालते हैं, सूरज को इंसाफ देने की गुहार लगाते हैं। पुलिस की जांच में सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा जाता है जिसका नाम सुशांत था।
जबकि अन्य आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इस पूरी कहानी में एक निर्दोष की जान बिना किसी वजह से चली गई है। सूरज तो अपने बच्चों और बीवी के लिए ही मजदूरी कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। सूरज के जाने के बाद उसके बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। एक तो गरीबी, ऊपर से उनके सर से पिता का साया उठ गया। सूरज की दर्दनाक हत्या करके आरोपी अभी भी फरार हैं। इसमें पुलिस की लापरवाही है या फिर सूरज की गरीबी, ये कहना सूरज के परिवार वालों का है।